ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वेदोत्पत्ति के काल का निर्णय कि वेदों की उत्पत्ति किस काल में हुई, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। कितने वर्ष इसको हो गए। तो उसमें स्वामी जी ने जो संख्या यहाँ दी है 1,52,976 ये संख्या दी है। तो इसी संख्या की प्रामाणिकता का विचार अभी चल रहा है। कल हमने कुछ कालखंडों को जानने का प्रयास किया था। ब्रह्म दिन क्या है, ब्रह्म रात्रि क्या है, ब्रह्म अहोरात्र क्या है, उसका परिमाण कितना है, चतुर्युगी क्या है, मनवंतर क्या है ना, इन सबको जानने का प्रयास किया था। तो एक ब्राह्म दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। और अहोरात्र में हो गए 28। एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी हैं? 71। ठीक है ना, 71 चतुर्युगी हो गए। तो चतुर्युगी माने 4 युग। 4 युग अर्थात सत, त्रेता, द्वापर और कली। 43,20,000 का परिमाण है चारों युगों का मिला करके। 4,32,000 का बनता है ना ये कलियुग। तो इसका 10 गुना जो है चारों का परिमाण बन जाता है। तो अब चाहे तो इन मोटी संख्याओं में हम जान सकते हैं और चाहे तो वर्षों तक इसको ले जा सकते हैं, है ना। इसका जो प्रायोगिक स्वरूप है इस पर भी थोड़ा चिंतन किया था कि कैसे हम युगों को वर्षों में ले जाएंगे या मनवंतरों को वर्षों में ले जाएंगे। इसका भी थोड़ा अभ्यास हमने कल किया था। आचार्य जी, एक बात मेरे को थोड़ा पूछनी थी जी। हाँ जी, इसमें एक जगह आपने लिखाया था 12 को 28 से गुना, फिर उसको 30 से गुना, तो वो 10,080 आया था। वो क्या चीज है? 12 को 28 से गुना, 12 को 30 से गुना, फिर उसको 30 से गुना। नहीं, उसमें हम ऐसा कर रहे थे वहां पर
कि पहले हम मास निकाल रहे थे, मास से फिर वर्ष निकाल रहे थे, क्योंकि मास हम 30 दिनों का मानते हैं सामान्य रूप से, और वर्ष जो है वो 12 महीनों का है। हाँ जी। तो उस प्रसंग में वो गुणा कराई होगी। तो कल वाली जो गणनाएं हमने की थी उनका अभ्यास है कि नहीं को अभ्यास किया है लिख करके? हाँ जी। सुमना गुप्ता जी बोल रही हैं, इन्होंने किया हाँ है, जी। इन्होंने किया है। तो इसमें जो हमने देखा था, एक है ना, ब्राह्म अहोरात्र से चले थे हम। ब्राह्म अहोरात्र माने ब्रह्म संबंधी दिन रात। ब्राह्म माने ब्रह्म संबंधी और अहोरात्र माने दिन रात। संस्कृत में अहन दिन के लिए आता है, दिन शब्द भी संस्कृत का ही है, और रात्रि रात्र, रात्र का ही बिगड़ करके रात बन गया है, तो दिन रात के हैं। तो एक ब्राह्म दिन बराबर 14 मनवंतर, हाँ जी। है ना। ऐसे ही एक ब्राह्म रात्रि बराबर 14 मनवंतर। इस प्रकार एक ब्राह्म अहोरात्र बराबर एक क्या था, 28 मनवंतर। 28 मनवंतर। एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होगी। चतुर्युगी अर्थात 4 युग। इसे हम पहले वाले को सतयुग बोल देते हैं, गणित की भाषा में इसको कृतयुग बोलना चाहिए। कृत, है ना, गणित की भाषा में इसको कृतयुग बोलना चाहिए। गुण के आधार पर सतयुग बोल देते हैं और गणित की भाषा में इसको कृतयुग बोलना चाहिए। कृत है हमारे 4, है ना। कृत जो जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। संख्याओं को दिखलाने का ये भी एक प्रकार रहा है प्राचीन, कि उसमें एक ही शब्द के द्वारा कई अर्थों का ज्ञान हम कर लेते हैं। जैसे 3 की संख्या हमें कहीं लिखनी है, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? राम। राम माने 3, क्योंकि राम 3 हुए हैं। राम 3 हुए हैं, है ना। परशुराम और राम, दशरथ पुत्र राम और बलराम, ये 3 राम प्रसिद्ध हुए हैं, इसलिए 3 के लिए राम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ ये चीज? प्राचीन है काफी, इसमें गणित के पुस्तकों में मिलता है। स्वामी जी जहाँ भी संख्या का निर्देश करते हैं ना, तो प्राय इन्हीं संकेतों में करते हैं। 9 के लिए अंक शब्द का प्रयोग, जब 9 की संख्या 9 संख्या लिखना होता है ना, तो हम अंक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि अंक 9 होते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, एक तो अंकों का भी ज्ञान हो रहा है कि अंक कितने होते हैं, और दूसरे किसी प्रसंग में 9 का भी बोध हमने करा लिया। यदि 9 शब्द का प्रयोग करेंगे तो केवल 9 संख्या का बोध होगा। अच्छा, एक संख्या के लिए चंद्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं। एक के लिए चंद्र शब्द का प्रयोग आता है। संख्या के लिए? हाँ, हमारे जहाँ एक संख्या कहना हो, एक व्यक्ति या एक वर्ष आदि आदि, तो उसके लिए चंद्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। चंद्र के लिए एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं।
देवता के लिए हाँ जी। तो शून्य के लिए आकाश शब्द का प्रयोग कर देते हैं। आकाश या ख भी आकाश के लिए आता है ना। तो ऐसे ही क्या है ना, सांकेतिक शब्द हैं हमारे पास बहुत सारे। तो ये ऋषियों की शैली है। चंद्र के बारे में एक का कैसे कैसे किया? पृथ्वी का एक ही तो चंद्रमा है। अच्छा, तो सूरज भी है? कुछ भी मतलब प्रसिद्ध हो गया है, प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध हो गया, बस और कुछ नहीं है। पर सूरज किस लिए होता है, उसका भी कोई अनुमान? सूरज का प्रयोग नहीं है संख्या के लिए। आदित्य का प्रयोग करते हैं 12 की संख्या के लिए, सूर्य या आदित्य शब्द का, क्योंकि 12 आदित्य होते हैं ना। 12 हाँ, तो सूर्य या सूर्य नमस्कार आसन जो है उसमें 12 अंकों में, तो उसको आदित्य के उसमें भी 12 हैं। 12 लेते हैं। तो 12 संख्या के लिए इसका प्रयोग कर देते हैं ना। 11 संख्या के लिए रुद्र का प्रयोग कर देते हैं। तो 11 ये रुद्र 11 इसलिए। हाँ, इसमें आएंगी सारी चीजें। तो ये सांकेतिक चीजें हैं, ठीक है नहीं। तो दोनों चीजों, एक तो रुद्रों का बोध हो गया हमें कि रुद्र कितने होते हैं, दूसरा 11 संख्या का भी प्रयोग हो गया। तो ऐसे ये सांकेतिक शब्दों का गणित में, जो प्राचीन गणित है, सूर्य सिद्धांत है, या और वैदिक ग्रंथों में भी खूब प्रयोग है। ये संकेत इसलिए है कि इसकी जानकारी हो जाए अलग से, मतलब हाँ, दोनों चीजों का बोध यहाँ पर हो रहा है, ठीक है नहीं। याद करने में भी आसानी। दो संख्या के लिए नेत्र शब्द का प्रयोग। अच्छा, 2 नेत्र है इसलिए 2 हाँ, 2 तो नेत्र कहने पर 2 संख्या का बोध हो जाएगा उन पर। अब कोई कहे जी कान का प्रयोग क्यों नहीं किया, नासिका का प्रयोग, बस प्रसिद्ध हो गया, ठीक है नहीं। रूढ़ हो गया है। हाँ, वो प्रसिद्ध हो गया, बस और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सांकेतिक शब्द हमें खूब मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो करते हैं ना हम संकल्प पाठ, ध्यान दिया हो शायद, नहीं तो अब दे देना ध्यान। वहां जो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, चाहे सृष्टि संवत्सर है, यहाँ यज्ञशाला में भी लिखा हुआ है, देख लेना। चाहे सृष्टि संवत्सर है, चाहे दयानंदाब्द है या विक्रमाब्द है, तो संख्याओं का बोध इन सांकेतिक शब्दों के द्वारा ही प्राय उसमें करते हैं। जो ये संकल्प पाठ है, संख्याओं का भी प्रयोग कर देते हैं, है ना। बाकी सांकेतिक शब्दों का भी वहां पर प्रयोग किया हुआ है। चंद्र नेत्रेंदु आदि आदि है ना कि नहीं वहां पर, वो इतने दयानंदाब्दे, है ना, ऐसा करके। तो है ना, हमने कहाँ तक किया था अभी परिचय? एक मनोत्तर 71 चतुर्योगी और चतुर्योगी जीवन तो 4 योग, है ना। और चतुर्युगी की जो परिमाण है उसको जानने के लिए, है ना, नीचे से जान लेते हैं तो हमें सरलता रहती है। कलयुग का जो परिमाण है वो 4,32,000 वर्षों का है, 4,32,000। अब इसको दुगुना कर देंगे तो द्वापर आ जाएगा। अब द्वापर में क्या, द्विसंख्या आ गई, वो द्विगुने की बोधक हो रही है। अच्छा, कलयुग को 3 से गुणा करेंगे तो त्रेता। अब त्रेता में त्रिसंख्या आ गई, है ना। त्रयित या त्रेता माने त्रिगुणित हो गया यहाँ पर। अच्छा, चतुर्थ कौन सा? द्वापर त्रेता जो दिया गुणा के दृष्टि से ही दिया है क्या? संख्या भी है वहां पर, हाँ। अच्छा, चौथा युग कौन सा हो गया? कृत। कृत में 4 संख्या आ गई, क्योंकि कृत 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कृत शब्द यहाँ 4 का बोधक हो गया ये, है ना। तो कृत युग, गणित की भाषा में इसको कृत युग बोलेंगे। इसको कृत भी कह सकते हैं। हाँ। कृत मतलब पुरुषार्थ का। हाँ, 4 पुरुषार्थ आ गए ना वहाँ पर वो। पुरुषार्थ तुष्ट है। हाँ, कृत वाले कर्म कह लें इनको, या पुरुषार्थ कह लें। तो वो 4 हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये चौगुने का बोधक हो गया। और कल चर्चा की थी, जब हम किसी संख्या को 4 बार गुणा करते हैं,
है ना, 2 1 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8। तो इन गुणित संख्याओं का योग प्रथम संख्या में एक संख्या बढ़ा करके मिल जाता है, माने प्रथम संख्या का 10 गुना होता है। एक शून्य एक शून्य बढ़ा देंगे तो चारों संख्याओं का टोटल आ जाएगा। मतलब होता है कोई भी संख्या ले। कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी। अच्छा। हाँ, 2 2 4 2 4 6 6 8 अब 3 को जोड़ो 8 6 14 4 18 2 20। हाँ, तो पहली संख्या का 10 गुणित होता है। 4 बार गुणा करने पर जो अंकों का योग आता है, पहली संख्या का 10 गुणित, है ना। तो इसी से अब यहाँ जो संख्या का क्रम है ना हमारा आर्ष पद्धति में, ऋषियों की पद्धति में, वो 10 गुणित क्रम से है। आगे से आगे जो नई संख्या आती है ना, वो 10 गुणित लेकर के आती है। जो भी संख्या आएगी, है ना, 1 10, है ना, फिर आगे चलेंगे तो 100, है ना, 10 का 10 गुणित 100 हो जाएगा, 100 का 10 गुणित 1000 हो जाएगा, 1000 का 10 गुणित 10,000 हो गया, 10 फिर आगे 1 लाख हो गया। ऐसे तो 10 से गुणा करते चले जाएं, बस आगे से अगली संख्या प्राप्त होती चली जाएगी वो, है ना। 10 गुणित है ये। तो है ना, ये मोटा मोटा हमने। अच्छा, दूसरा क्या किया था हमने कल? एक तो ब्राह्म मान को देखा था और दूसरा मानव मान को देखा था। मानव मान से ब्राह्म मान को समझने का प्रयास किया था। उधर वो चलेगा ना, अभी कुछ खड़खड़ चलेगी तो ये बंद कर दीजिए। तो कल हमने जानने का प्रयास किया था कि स्वामी जी महाराज ने मुक्ति का काल क्या निर्धारित किया है? 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना। तो बहुत ही सरल रीति से हम उसको समझ सकते हैं कि वो काल क्यों है। 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना। उसका जो आधार है ना, स्वामी जी ने वहां उल्लेख भी किया उस वाक्य का। उपनिषद का एक वाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है तो वो ब्रह्म ही हो जाता है, माने ब्रह्म की आयु को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म की आयु कितनी है ये हम गिन रहे हैं यहाँ पर। अभी ब्रह्मा की आयु कितनी है जी? 36,000 अहोरात्र। कौन से अहोरात्र? ब्रह्म अहोरात्र। एक अहोरात्र का तात्पर्य क्या होता है? दिन माने सृष्टि और रात्रि माने प्रलय, ब्रह्म अहोरात्र, है ना। एक ब्रह्म अहोरात्र में। हाँ, एक ब्रह्म अहोरात्र बराबर एक सृष्टि प्रलय। क्योंकि दिन को हम सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा का जो दिन है, ब्रह्म का जो दिन है वो सृष्टि है, और ब्रह्म की जो रात्रि है वो प्रलय है। तो ये एक ब्रह्म अहोरात्र हो गया। और ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में कितने सृष्टि प्रलय होंगे? 36,000। तो इसी को जानने के लिए हम गुणा कर रहे थे, है ना। एक ब्रह्म अहोरात्र, तो एक महीने में कितने अहोरात्र हो गए? 30 हो गए ना। हाँ जी। 30 हो गए। तो 30 क्या है? 30 ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म मास। 30 ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म मास। अब इस 30 को 12 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा अभी। तो ये क्या आ गया? 360 ब्राह्म अहोरात्र बराबर एक ब्राह्म वर्ष। 360 ब्राह्म अहोरात्र बराबर एक ब्राह्म वर्ष। अब इस 360 को 100 से गुणा कर दें तो इसमें 360 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए,
100 से गुणा करने का यही सीधा सूत्र होता है ना। 10 से गुणा करनी हो तो 1 जीरो बढ़ा दे, और 100 से गुणा करनी हो तो 2 जीरो बढ़ा दे, 1000 से गुणा करनी हो तो 3 शून्य बढ़ा दे। मतलब एक ब्रह्ममास ना। तो 36,000 ब्राह्म अहोरात्र हुए कि नहीं, है ना। हाँ जी। 100, हाँ, तो 100 वर्ष की ब्रह्म की आयु हो गई, और ब्रह्म की जो 100 वर्ष की आयु है उसमें 36,000 ब्राह्म अहोरात्र हो गए। तो स्वामी जी की जो भाषा है कि कितने काल तक सुख में रहोगे, कि जब तक 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी। तो ब्रह्मा की आयु प्राप्त होगी कि नहीं होगी हमें माने मुक्त पुरुष को। तो ये है वो 36,000। आचार्य जी, इसी का प्रांत काल इसी को बोलते हैं ना, प्रांत। यही प्रांत काल है, वो भी उपनिषद के आधार पर ये वहां पर जो उल्लेख है ना उसका सत्यार्थ प्रकाश में, हाँ जी, तो इसी को प्रांत काल बोलते हैं, इसको प्रांत काल बोलते हैं, ठीक है ना। परवर्ती अंत। अब देखिए, एक प्रलय को भी हम अंत बोल रहे हैं, तो ये तो प्रलय जो हो रही है प्रत्येक सृष्टि के बाद हो रही है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, प्रलय का मतलब अंत। तो ये तो पूर्वांत हो गया, इधर वाला अंत, और वो हो गया परांत, पर वाला अंत। हमारी भी मृत्यु प्रतिदिन हो रही है कि नहीं हो रही। रात्रि में, दिन में जाग के अपने कार्यों में लग गए और रात को पड़ गए, मृत्यु में चले गए। कुछ बोझ ही नहीं रहता, शुद्ध बुद्धि नहीं रहती जब सोए हुए हैं। सुबह को फिर से नया जन्म मिल गया और फिर से कार्य में लग गए। तो ये मृत्यु जन्म हमारा भी तो प्रतिदिन चल रहा है, लाक्षणिक रूप से कह ले जी। ये एक बात समझ में नहीं आई, ये मुक्ति का काल क्या 100 वर्ष है फिर? ब्राह्म आयु, ब्रह्मा की आयु, बस 100 वर्ष। ब्रह्मा के 100 वर्ष। ब्रह्मा के 100 वर्ष मतलब हमारे कितने वर्ष? मेरे को तो समझ में नहीं आया। 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, यदि मानव वर्ष निकालने हो, है ना, मानव वर्ष भी निकाल सकते हैं इसमें। एक कलयुग में कितने थे? 4,32,000। ये जो 4,32,000 हैं ये मानव वर्ष हैं। हाँ जी। तो एक चतुर्युगी में कितने हुए? 43,20,000। 43,20,000 क्या है ये? मानव वर्ष, जी चतुर्युगी। एक चतुर्युगी। अब एक मनवंतर में है, एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी है? एक मनवंतर में है 71। तो 43,20,000 को 71 से गुणा कर दो, वो एक मनवंतर के मानव वर्ष आ जाएंगे। कितने से गुणा कर दो? 43,20,000 को 71 से गुणा करेंगे जी। तो वो एक मनवंतर के मानव वर्ष आ गए। अब ये एक मनवंतर के मानव वर्ष आ गए, इनको फिर 28 से गुणा करो। एक मनवंतर के जो मानव वर्ष आ जाएंगे उनको फिर 28 से गुणा करो। 28 से गुणा किया तो ये एक ब्राह्म अहोरात्र के मानव वर्ष आ गए। अच्छा, एक ब्राह्म अहोरात्र बन जाएगा। ये एक ब्राह्म अहोरात्र बन गया, ठीक है। जी जी। अब इन एक ब्राह्म अहोरात्र में जो मानव वर्ष प्राप्त हुए, इसको फिर 30 से गुणा करेंगे। एक वर्ष को फिर 30 से गुणा करना है उनको, जो ब्राह्मण अहोरात्र। अब जो आएंगे हमारे सामने, वो एक मानव मास के, एक ब्राह्म मास के मानव वर्ष आ गए, एक ब्राह्मण मास के मानव वर्ष, है ना। अब इसको फिर 12 से गुणा करो। एक सेकेंड मानव वर्ष आ जाएंगे और उसके बाद उसको फिर से 12 से गुणा करना है। अब जब 12 से गुणा करेंगे
तो अब जो संख्या आएगी वो एक ब्राह्म वर्ष के मानव 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 वर्ष, एक ब्राह्म वर्ष में मानव वर्ष आ गए। और फिर ऐसे करके 100 अब इसको 100 से गुणा करो। अब जी। तो एक ब्राह्म आयु में मानव वर्ष आ गए। अच्छा। तो इतने मानव वर्ष तक मुक्ति में रहेंगे। इसको परांत काल कहा। कितने 20 खरब 40 अरब क्या है? हाँ, जो भी संख्या, 31 नील 10 करोड़ 40 अरब। हाँ, तो वो मानव वर्ष है। 30 मील 40 वो 10 एक सीधी भी तो कैलकुलेशन है सर, वो 4 अरब 32 करोड़ साल वो हो गया। तो ये प्लस 4 अरब 32 करोड़ साल हाँ, कि दिन रात्रि 8 अरब 64 करोड़ साल, इसको 36,000 से गुणा कर लो हाँ, तो सीधा ही वो भी निकल जाएगा। सीधा आ जाता है। हाँ, तो ये क्या है ना, प्रति अवयव चिंतन हो गया हमारा। कि माने अब उसमें आपको ये हेतु देना पड़ेगा कि इतने से गुणा क्यों कर रहे हैं आप। 4 अरब 32 जो करोड़ जो भी आप बता रहे हैं 4 अरब 32 करोड़ क्या है ये है सृष्टि की आयु पर ले जाएंगे। नहीं, ये तो सृष्टि का वो है, परले लगा लो। हाँ, परले की आयु डबल हो गई वो, जैसे दिन और रात हो गया। हाँ, तो वो एक ब्राह्म अहोरात्र के मानव वर्ष है। इसको इस रूप में बोलिए आप, एक ब्राह्म अहोरात्र के मानव वर्ष। अब उसको आप क्या करेंगे, 36,000 से गुणा। उसको गुणा कर देंगे तो वो उतने मानव वर्ष आ जाएंगे, है ना। तो वो परांत काल रहेगा। ये एक नई मिली है, ये है जी इसमें क्या? स्वामी जी दे रहे हैं। 31 मील वाले नहीं दे रहे? हाँ, मास में वर्षों में ऐसे ऐसे करते गुणा करते चले जाएंगे। यही है। हाँ, कितने वाला नील 10 अरब खरब वो मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी ऐसी गुणा वो तो करते है करते। ही। हाँ, 32, सब 10 मिलेगी। करोड़ 40 अरब। मैंने पढ़ा था दिखाई। तो होता क्या है ना, जब एक ही चीज को हम कई प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं तो फिर दृढ़ हो जाती है वो, इससे तो निश्चित हो। नहीं तो क्या रटनी पड़ती है। अब तो क्या है ना, जब हमें शैली का पता चल जाता है तो हम गुणा कर करके वो निकाल लेंगे फटाफट। अब रटने की आवश्यकता नहीं है फिर कि भी ये संख्या ऐसे आती है। अच्छा, पूर्वांत और परांत शब्द भी समझ में आ गए होंगे। पूर्वांत तो ये हो गया कि प्रत्येक सृष्टि के बाद प्रलय हो रही है। प्रत्येक रात्रि जो है, रात्रि प्रलय है हमारे लिए भी। हमारा मानव के स्तर पर प्रत्येक रात्रि हमारी प्रलय है, हमारी मृत्यु है। और मृत्यु या रात्रि के बाद फिर से जाग करके काम में लग गए हम, ये हमारी सृष्टि हो गई। तो ये क्या है, प्रत्येक अहोरात्र में एक प्रलय हो गई, या एक मृत्यु हो गई, या एक अंत हो गया। ये पूर्ववर्ती अंत हो गया। अब एक अंत ऐसा होता है 100 वर्ष के बाद, या जब तक भी हम जिएंगे के बाद, कि फिर इस शरीर के रहते हुए वो अंत नहीं मिलने वाला। तो वो कर दिया हमने इस शरीर की दृष्टि से परांत, ये परवर्ती अंत हो गया। अब उसके बाद इस शरीर का कोई अंत नहीं है। इस शरीर का तो अंत हो गया ना, अब इसका और क्या अंत होना है, तो वही वहां पर घटित होगा, है? तो वो परवर्ती अंत हो गया इस तरह से। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन हम जो आते हैं, हाँ, तो इसका मतलब जो है प्रलय काल भी जरूरी है। वो तो है ही। प्रलय काल का मतलब होता है उसकी रिसाइकलिंग, उसका विश्राम, विश्राम अगली सृष्टि के लिए तैयारी, तैयारी। अगली सृष्टि के लिए तैयारी। बिना विश्राम की जो है हम योग्य नहीं है ये कार्य करने। अब एक दो पारिभाषिक शब्दों को और समझ लें अभी इसमें जो आने वाले हैं, उन्हीं के कारण से वो 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़ का झगड़ा पड़ता है। 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़ का झगड़ा इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उन पारिभाषिक शब्दों को समझने का प्रयास नहीं करते। झगड़े का आधार क्या है? जो 1 अरब 97 करोड़ की संख्या वाले हैं वो कहते हैं जी संधि काल में। सुना है विवाद? नहीं सुना है। और दूसरे ये कहते हैं जो 1 अरब 96 करोड़ वाले हैं कि एक तो स्वामी जी ने 1 अरब 96 करोड़ का निर्देश किया है यहाँ पर, दूसरा ये कि संधि काल लाओगे कहाँ से, क्योंकि है तो इसी में सारा का सारा, उसको अलग से कहाँ से लाके जोड़ोगे इसमें? तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए हमें।
ज्योतिष वाले दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वामी जी भी उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है भुक्त काल या भोग काल, और दूसरा होता है भोग्य काल। भुक्त काल या भोग काल है, तो दूसरा क्या है, भोग्य काल। भोगना जो भी। ठीक है, जैसे है ना, इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं संधियों को। एक व्यक्ति से है ना, हमारे सामने महात्मा जी बैठे हुए हैं, अशोक गोयल जी, से पूछा कि आपका सर्विस काल कितना है, कितने वर्ष सर्विस की आपने? 30 वर्ष? 36 चलिए 40 वर्ष मान लेते हैं हम, है ना। इन्होंने कहा कि 40 वर्ष सर्विस की। अब इस 40 वर्ष का जो कालखंड है, इसका हम वर्गीकरण करेंगे 3 प्रकार से। अब इनका जो वाक्य है ना, वो भ्रमित है। वस्तुतः इन्होंने 40 साल सर्विस नहीं की है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक व्यक्ति की एक अहोरात्र की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की। तो इन्होंने कितने घंटे अधिक बढ़ा करके हमें बता दिए? 1/3, 2/3, माने 40 साल सर्विस नहीं की इन्होंने। 40 में से है ना 1/3 हिस्सा जो है निकाल दें तो उतने काल सर्विस की है, ठीक है नहीं की? 8 या 24 माने 3 में बांट दिया ना। अच्छा, अब 8 घंटे तो की सर्विस, वो तो क्या हो गया, सर्विस काल का भुक्त काल या भोग काल। अच्छा, अब उसमें से प्रति अहोरात्र 8-10 घंटे सोए भी हैं, है ना, वो शयन काल या प्रलय काल हो गया। तो 8 घंटे क्या हुआ इनके सर्विस का? सृष्टि काल। और 8 घंटे क्या हुआ? प्रलय काल। और बाकी दोनों के बीच में एक संधि काल है। जब इन्होंने प्रातः काल तो उठ करके सर्विस के लिए तैयारी की, उस समय सर्विस नहीं की, ना ये सोए हैं ना सर्विस की है, अपितु सर्विस पर जाने के लिए तैयारी की है। जो भी कह लें उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, है ना। हम सामान्य एक वर्गीकरण करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यही कार्य हुआ है सायंकाल, जब ये सर्विस से आए। अब इन्होंने प्रलय के लिए तैयारी की है, माने सोने के लिए तैयारी की है, विश्राम में जाने के लिए तैयारी की है। उस समय सर्विस भी नहीं की और उस समय विश्राम भी नहीं किया। वो क्या है? तैयारी का काल है। अब जो इन्होंने कहा कि मैंने 40 साल सर्विस की, बात ये भी ठीक है। और यदि हम कहें कितना बनेगा तिहाई में? 27, 36, भारतीय 36, 39, 13 वर्ष कह लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा, कि 13 वर्ष इन्होंने सर्विस की, 13 वर्ष ये सोए। उस 39 वर्ष में से 13 वर्ष सर्विस की, 13 वर्ष सोए और 13 वर्ष तैयारी में गए। 13 वर्ष है ना, वो तैयारी में गए। उसमें 13 वर्ष में से जो है ना 6.5 वर्ष तो इन्होंने सोने के लिए तैयारी में निकाले और 6.5 वर्ष सर्विस पर जाने की तैयारी में निकाले। तो ये उसी 39 वर्ष के अंतर्गत आ गई कि नहीं? संधियां भी आ गई। अब जब हम कह रहे हैं ना भुक्त काल का मतलब है सृष्टि काल और प्रलय काल। जितने काल तक सृष्टि रही अथवा जितने काल तक प्रलय रही, वो हो गया भुक्त काल। जब हम कह रहे हैं कि भोग्य काल, आगे आने वाले काल में जितने काल की सृष्टि रहेगी और जितने काल में प्रलय रहेगी, वो उसका सृष्टि और प्रलय का भोग्य काल हो गया। और बाकी बीच में जो तैयारी वाला समय वो कहाँ गया? तो ये तो हुआ इसका व्यावहारिक रूप। दूसरा, यदि गंभीरता से स्वामी जी की गणना को भी अभी देखेंगे, है ना, अभी देख रहे हैं हम, एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, ठीक है। और हमने क्या किए, एक अहोरात्र में 28
मनवंतर बनाए और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हुई। तो 994 71 एक इसमें 28 को यदि हम 71 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? नहीं, एक और संख्या है वो भी मस्तिष्क से निकल रही है। क्या आया ये? 1988। क्या आया ये? 28 को 71 से गुणा करते। माने ये आगे चतुर्युगी हुई ना, एक अहोरात्र की चतुर्युगी हुई ना, फिर ये एक अहोरात्र की चतुर्युगी हुई। एक अहोरात्र की चतुर्युगी हुई। तो हमारी एक संख्या आएगी 994, बताता हूँ मैं। उसमें जो है ना 6 वर्ष की कमी पड़ती है। 100 वर्ष पूरे करने के लिए हमें हाँ वो 6 वर्ष का संधि काल जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो स्वामी जी की जो गणना है ना वो भी अधूरी रह जाएगी। तो ये स्वामी जी गणना में वो नहीं है, केवल भुक्त और भोग्य काल की गणना की गई यहाँ पर। हाँ, वो नहीं है। जितने काल तक सृष्टि रही है, जितने काल तक प्रलय रही, तो वो जो संधि काल जो है वो छूटा हुआ बीच वाला, वो छूटा हुआ है स्वामी जी का। हाँ तो हाँ 1,91 में वो है। हाँ वो है। ये अंतर है। संधि काल यदि मिला देते हैं 197 हो जाता है, उसको हटा देते हैं 96 हो जाता है। दोनों ठीक है अपने हिसाब से, सापेक्ष। हाँ बिल्कुल। आगे चर्चा आएगी तब समझ लेंगे उसको, है सारी वर्णन आगे चल करके है। अब ये क्या है ना, मोटा मोटा परिचय इसमें दे दिया है। अभी हम पहले संस्कृत भाग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी भाग में चल करके और व्यायाम करेंगे इस विषय पर थोड़ा सा, क्योंकि उसमें थोड़ा और विस्तार से दिया हुआ है। तो इसमें दिखा दिया था कि अब देखिए स्वामी जी ने शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। व्यतीतानी था ना, व्यतीतत्वाच आदि आदि शब्दों, आगामिना सप्तच, 7 ये अभी आने वाले हैं। कौन? मनवंतर। एते मिलित्वा 14 भवन्ति, 14 मनवंतर हो गए सृष्टि में। दिन के अंदर 14 मनवंतर हो गए। तत्र 1 चतुर्युगानि ही एकैकस्य मनोः परिमाणं भवति। तो इसमें 1 माने 71 चतुर्युग एक मनु का परिमाण है। मनु अथवा मनवंतर ये समानार्थक शब्द है। मनवंतर के लिए मनु शब्द का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, तेच एकस्मिन् ब्राह्मदिने 14 माने 14 भुक्त भोगा। देखिए भुक्त भोगा शब्द का प्रयोग किया है ना। इन शब्दों को पकड़ने की आवश्यकता होती है। जब तक हम ये जो सांकेतिक पारिभाषिक शब्द होते हैं ना, इनको नहीं समझते हैं तो फिर झगड़ा पैदा होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से भुक्त भोगा है ना प्रयोग किया हुआ है। तो तेच एकस्मिन् ब्राह्मदिने, एक ब्राह्म दिन के अंदर 14 क्या है जी? ये मनवंतर। हाँ, ये क्या है? भुक्त भोग काल हो गया एक दिन का। भुक्ताः भोगाः येषु ते भुक्त भोगा, बहुरी समास हो गया यहाँ पर। भुक्ताः, क्योंकि सृष्टि काल में ही तो हम भोगेंगे जो कुछ भोगना है हमें जीवों को। तो भुक्ताः भोगाः येषु ते भुक्त भोगाः मनवंत, इसके लिए आ गया ये ब्राह्मदिने भवन्ति। 1,000 है ना। अब इस गणना को पकड़ते रहे है ना। 1,000 चतुर्युगानि
ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति। अब इस संख्या को पकड़ के रखना, क्योंकि यदि हम 1,96 करोड़ वाली संख्या को लेकर चलते हैं ना, तो ये 1000 चतुर्युग किसी भी दृष्टि से पूरे नहीं कर सकते हम। ये संख्या दी है ना, 994 होते हैं 1,96 करोड़ के अनुसार, या ये जो 28 ये ले रहे हैं हम, 28 मनवंतर ले रहे हैं और संधियों को छोड़ रहे हैं, तो इसके अनुसार 1000 चतुर्युग ये कहा ना ब्राह्म दिनस्य भवन्ति। अब इसको करके देखिए आप कैसे करेंगे। क्या कह रहे हैं स्वामी जी, एक ब्राह्म दिन में 1000 चतुर्युग। हमारे कितने चतुर्युग आए थे जी ब्राह्म दिन में? ब्राह्म दिन का मतलब हो गया 14, है ना। तो 14, 71 को 14 से गुणा कर दें, कितने आएंगे? 71 को 14 से गुणा करेंगे 994। अब यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं, 1,000 चतुर्युगानी ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति। अब ये 1000 चतुर्युग संख्या को पूरा करके दिखाएं। अच्छा, एक संधि काल जो माना हुआ है एक कृतयुग के बराबर माना हुआ है। एक संधि काल एक कृतयुग के बराबर माना हुआ है। चार वो पूरा एक वो हो गया कलयुग, द्वापर, त्रेता और एक कृतयुग के बराबर। अब 15 संधि 14 कितने हुए? 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में 15 संधियां हैं। अब यदि 15 संधि को माने एक आगे की संधि, एक पीछे की संधि और 13 बीच की संधि, 14 वस्तुओं में कितनी संधि बनेंगी? 13 बनेगी। जैसे 4 उंगलियां रख लें हम, 4 उंगलियों के बीच में कितनी संधियां हैं? 3 है। एक इधर की संधि और एक इधर की संधि, 5 तो 5 हो गई यहाँ पर। हाँ बोलो बेटा। वो आपने कितने मनवंतरों में कितनी संधियां होता है? एक दिन में कितने मनवंतर हैं? 14। जी। तो 14 में कितनी संधि बनेंगी? 14 में बनेंगी 13। यदि हम बीच की संधियां देखें, माने 14 पुस्तकें रख लें, 14 पेन रख लें, तो 13 संधि तो वो हो गई, और एक आरंभ की संधि और एक अंत की संधि, 15 संधियां हो गई। और एक संधि का जो काल है वो कितना है? एक कृतयुग के बराबर। अब इसको 15 से गुणा कर दें, 43,20,000 कैसे करें आप? कृतयुग, आप तो चतुर्युग का परिमाण बता रहे हैं, केवल कृतयुग का परिमाण रखिए ना। सतयुग का परिमाण है 12,96,000, नहीं 17,28,000। 17,28,000 को कितने से गुणा करेंगे? 15 से। 15 से गुणा करेंगे इसको। एक सतयुग का मतलब कृतयुग है। हाँ, 17,28,000 को हम 15 से गुणा कर रहे हैं। ये आना चाहिए 6 चतुर्युगियों का काल। 6 चतुर्युगी में 6 चतुर्युगी का कितना काल बैठेगा? 25 करोड़ 92 लाख आ रहा है सर जी। 25 करोड़ 92 लाख। 25 करोड़ 92 लाख। 25 करोड़ 92 लाख। अच्छा अब 6 चतुर्युगी का काल देखिए कितना बैठेगा? एक चतुर्युगी बराबर 43,20,000। 43,20,000 लाख 20,000।
ये आएगा 25,92,00,000। आ गया ना बराबर? बराबर आ गया ना। तो ये 6 चतुर्युगी जब इसमें मिला देंगे तो 1000 चतुर्युगी पूरी हो जाएंगी हमारी। अब दोनों में जो असामंजस्य है वो पकड़ में आ गया कि नहीं आया? यदि हम कितने का मानते हैं? 14 मनवंतरों का दिन मानते हैं, ब्राह्म दिन। 14 मनवंतरों का ब्राह्म दिन मानते हैं और केवल 14 मनवंतर की गणना करते हैं, तो 1000 चतुर्युगी हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। 1 सहस्त्रम चतुर्युगानि ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति, जो ये वाक्य है ना, इसको हम कैसे भी पूरा नहीं कर सकते यदि हम इन 6 चतुर्युगों का जो संधि काल है उसको नहीं मानते। तो इसलिए वो मानना पड़ेगा। और वो व्यावहारिक स्थिति है, वो कोई अव्यावहारिक नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती उसमें घुसा दिया है। तो इसको सर्विस काल से, है ना, जोड़ करके देख लिया। सर्विस काल की जो व्यावहारिकता है उसमें देख लिया जा करके हमने। सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों में भी इसका विस्तार से प्रतिपादन है अच्छे प्रकार से। मनु महाराज भी इसको गिनते हैं, संधि काल को मनु महाराज भी गिनते हैं। तो इसलिए जो व्यावहारिक स्थिति है वो 1 अरब 97 करोड़ वाली ही है। 1 अरब 96 करोड़ की नहीं बनती, वो केवल भुक्त भोग काल है। वो ब्राह्म दिन का काल नहीं है। व्यतिक्रम जो भेद है वो पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो दिन का काल नहीं है, ब्राह्म दिन का काल नहीं है। वो कौन सा जो 1 अरब 96 करोड़ के अनुसार दिखाना चाह रहे हैं हम, वो केवल, हाँ, वो सृष्टि काल है। सृष्टि काल कह सकते हैं उसको, लेकिन दिन का काल नहीं कह सकते उसको, पूरे दिन का। जैसे हमारा सर्विस काल कितना है? 8 घंटे का। तो 8 घंटे को हम दिन का परिमाण नहीं कह सकते। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अशोक जी के 1 दिन का काल 8 घंटे का है। तो दोनों, या तो 1 दिन है तो 8 घंटे नहीं, और 8 घंटे है तो 1 दिन नहीं, फिर, है ना, दोनों में विरोध आ रहा है यहाँ पर। इसको समझना, माने जो ये कह रहे हैं ना 40 वर्ष हो गए, अब इधर 40 वर्ष लें हम, माने तो 40 वर्ष 8 घंटे का 1 दिन मान के पूरा कर ही नहीं सकते हम। बात ये आ रही है। तो है ना, 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युगों का एक ब्राह्म दिन है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को पकड़ के रखना है, तो वो जो असामंजस्य है वो पकड़ में आ जाता है हमारे। तो 1 सहस्रम माने 1000 चतुर्युगानि ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति, है ना, ये ब्राह्म दिन का परिमाण है। ब्राह्म्याः रात्रिरपि तावदेव परिमाणम विज्ञेयम्। ये अलग से क्या मतलब होता है? जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ब्राह्म के साथ में, हाँ, ये जो यह लिखने का लिपि प्रकार है, इसका मतलब इससे पहले वाला जो वर्ण है वो आधा है, अचहीन है। यह तो ये पूरा है, इससे जो पूर्ववर्ती वर्ण है वो अचरहित है, आधा है। चम्मा जो आधा है, हाँ, माने ये लिपि प्रकार है। तो यह इस प्रकार का जो यह लिखाता है, इसको जो ये है अपना प्रेस वाले हैं तो चोंच वाला यह बोलते हैं इसको। चोंच सी बनी हुई है ना इसकी, तो ये जो चोंच वाला यह है, तो ये बता रहा है कि मेरे से पहले वाला जो वर्ण है वो आधा है, वो खाली व्यंजन है, अच नहीं है वहाँ पर। ये सिर्फ य के लिए ही है, ये के लिए खाली नहीं, मतलब ये ही बता सकता है कि इससे हाँ, पहले और कोई वर्ण नहीं। य में भी केवल ये वाला य। यदि हम इसको इसी य को यदि हम आधा करके लिख दें बिना डंडे का, हाँ, तो फिर तो वो अपना ही स्वरूप बताएगा, और पहले वाला पूरा है, पहले वाला पूरा, हाँ, अच्छा सही है पहले वाला व्यंजन। और इस ये की क्या स्थिति है? खुद की खुद पूरा अच्छा ही है, हाँ, स्वयं जो है पूरा है वो। तो ब्राह्म्या, है ना, अब यहाँ 2 चीजों को पकड़ना है हमें। एक, उस संख्या को 196 को, दूसरा भुक्त भोग शब्द को ध्यान में रखना है। भुक्त भोग शब्द को छोड़ देंगे तो भी फिर गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा, 1000 चतुर्युगों को ध्यान में रखना है। तो इन तीनों का सामंजस्य बिठा लें बस, और कुछ नहीं करना।
अब इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्म्या रात्रिरपि तावदेव परिमाणम विज्ञेयम, जो ब्राह्मी रात्रि होती है उसका भी परिमाण उतना ही होता है। कितना? 1000 चतुर्युग। तो 2000 चतुर्युग का एक ब्राह्म अहोरात्र हो गया, है ना। 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग का ये रात्रि, यदि चतुर्युग के आधार पर देखते हैं तो आधे आधे बांट दिए दोनों। जैसे हम कहते हैं सामान्य रूप से 12-12 घंटे का, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। एक इसको क्या कह देते हैं? मध्यम मान। अधिक सूक्ष्मता में नहीं जा रहे, एक बीच कैसा मान हमने निकाल लिया, मध्यम मान। तो ऐसे ही हो गया। तो ब्राह्म्या रात्रिरपि, जो ब्राह्मी रात्रि है ना। ब्राह्म्या शब्द कहाँ का है? ये किस विभक्ति वचन का है? लिंग विभक्ति वचन ब्राह्म्या। पकड़ में आ रहा है किसी को? अर्चना, ब्राह्म्या शब्द कहाँ का है? ब्राह्म्या, हाँ, ये वाला जो सामने लिखा हुआ है। हाँ, ब्राह्म्या रात्रिरपि तावदेव परिमाणम विज्ञेयम। शब्द धैर्य पूर्वक बोलो, जो भी बोलना फिर उसी को मान लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। ब्राह्म्या रात्रिरपि तावदेव, रात्रि षष्ठी का है। और शब्द ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी जैसे नदी होता है ना, नद्याहा बनता है, ऐसी ब्राह्मी का ब्राह्म्या। तो विसर्ग भी तो होना चाहिए था यहाँ पर। फिर लोपा शाकर से है या रोरी है? हाँ, तो षष्ठी का एक वचन है ये, है ना। रात्रि का विशेषण है, रात्रि षष्ठी है। तो ब्राह्मी रात्रि का परिमाण भी इतना ही होता है, माने 1000 चतुर्युग होता है। अब देखिए और खोल रहे हैं स्वामी जी, एकदम स्पष्ट शब्दों में, वैज्ञानिकों की भाषा में बोलते हैं, ऋषियों की शब्द भाषा में है। हाँ, रो करके फिर रोरी एक कार्य है, तो र के पर रहते पूर्ववर्ती र का लोप हो जाता है। अब देखिए, सृष्टेर वर्तमानस्य दिन संज्ञा अस्ति, है ना। सृष्टेर वर्तमानस्य दिन संज्ञा अस्ति, जो सृष्टि की वर्तमानता है उसी को हम दिन कहते हैं। जिस समय सृष्टि रहती है तो उसको हम दिन कहते हैं। प्रलयस्य च रात्रि संज्ञा, प्रलय की रात्रि संज्ञा, ये एक मोटे शब्दों में कही गई बात है। जैसे दिन में हम काम करते हैं और रात में हम सोते हैं, है ना। जब हम काम करते हैं उसको दिन कहते हैं और जब हम सोते हैं उसको रात कहते हैं। ये परिभाषा पकड़ ली हमने। तो क्या हम 12 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे सोते हैं? माने हम ये कह रहे हैं कि जब हम सोते हैं वो रात, जब हम काम करते हैं वो दिन। तो ये केवल मोटे तौर पर कहा जा रहा है जो कुछ भी है, क्योंकि 12 घंटे, यदि हम 12 घंटे का दिन मानते हैं तो 12 घंटे हम सोते नहीं है। यदि हम 12 घंटे की रात मानते हैं तो 12 घंटे हम दिन में काम नहीं करते 12 घंटे, और रात में 12 घंटे सोते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, काम करने का जो कालखंड है वो अलग है और दिन का जो कालखंड है वो अलग है। सोने का कालखंड अलग, रात्रि का कालखंड अलग। इन चीजों को ध्यान में रखना है, व्यावहारिक स्तर से वहां लेकर के जाए तो कोई समस्या नहीं आती। तो स्वामी जी भी वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, सृष्टेर वर्तमान से दिन संज्ञा अस्ति। जब सृष्टि वर्तमान रहती है, माने जब हम काम करते हैं उसको दिन कहते हैं, है ना। जब सृष्टि वर्तमान रहती है उसको दिन कहते हैं। ऐसी जब प्रलय होती है उसको रात्रि कहते हैं। अस्मिन् ब्राह्म दिने, इस ब्राह्म दिन में षट मनवस्तु व्यतीता, जो 6 मनु हैं वो तो क्या हो गया, व्यतीत हो चुके हैं, बीत चुके हैं संधियों सहित, है ना। अब यदि हम
बाल देख ले बंद उस पर जाना चाहें, क्या कहते हैं, छह मनु की कितनी संख्या है? यदि हम ये देखना चाहें कि 6 मनु की कितनी संख्या है, तो 6 मनु का मतलब कितना हो गया जी? एक मनु में 71 चतुर्युगी हो गया, तो 71 को 6 से गुणा कर दें, उसका आधा कर दें, बस 50 चाहिए ना हमें सारे मिला करके। कितनी हमें चाहिए? 15 मनु चाहिए ना हमें कुल मिला के। 15 मनु चाहिए, तो 7.5 इधर और 7.5 उधर, ऐसे जाएंगे ना। नहीं, 14 मनु है ना, 14 मनु है, 7 इधर 7 उधर, 14 मनु चाहिए, तो 7 इधर 7 उधर। अभी 6 मनु व्यतीत हुए हैं हमारे, 6 मनु व्यतीत हुए हैं, तो उनके साथ में संध्या कितनी व्यतीत हो गई फिर? बीच की 5 हो गई, 6 में 5 बनेंगी, एक आरंभ वाली हो गई, 6 संधियां, और हाँ, तो एक अभी जो 6 व्यतीत हो गया, 7वां चल रहा है, 7वां चल रहा है। इसका मतलब जो 7वां आरंभ हुआ था, इससे पहले भी तो एक संधि जा चुकी है, 6 और 7 के बीच की भी तो संधि रहेगी, है ना। तो कितनी संधियां बीत चुकी है? 7 बीत गई। 6 मनु के बीच की 5, एक आरंभ की, और एक 6-7 के बीच की, हाँ, तो 7 संधि, 7 संधि माने कृतयुग गुणा 7, कृतयुग गुणा 7 और चतुर्युगी गुणा 6। चतुर्युगी या मनवंतर माने चतुर्युगी तो है, 71 चतुर्युगी है ना। 71 चतुर्युगी को 71 को यदि 6 से गुणा करेंगे, तो 71 को 6 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा, और कृतयुग को 7 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का टोटल निकाल लें, फिर आज का संख्या निकल आएगी हमारी। जहां हम खड़े हुए हैं वो संख्या निकल आएगी फिर। तो वही कह रहे हैं कि अस्मिन ब्राह्मणे षट मन वस्तु व्यतीता, सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य, अब जो गुणनफल आएगा ना उसमें ये जोड़ देंगे फिर। मनोहो 28तमोयम कलिर्वर्तते, 28वां कली चल रहा है। 28वां कली चलने का मतलब क्या है? 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी, तो 28वीं चतुर्युगी का अंतिम काल चल रहा है, यही बात आएगी ना। 28वीं चतुर्युगी कली का मतलब तो कलयुग ही हुआ, चतुर्युगी कलयुग, तो माने 27 कलयुग बीत चुके, 27 कलयुग बीत चुके माने 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, और 28वीं चतुर्युगी का है ना जो कलयुग है माने अंतिम काल है, वो चल रहा है। अभी तो आरंभ ही हुआ हमारा, कितना 4-5 हजार तो व्यतीत हुए हैं अभी, उसके कलयुग के आगे संख्या दिखाएंगे अभी। तो अभी तो कलयुग में कई जन्म लेने बाकी हैं, यदि विद्या के लिए और मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो जो दुख आज भोग रहे हैं ना, अभी तो कलयुग कितना है जी हमारा? 4,32,000 का, तो इतने। हाँ जी, ये जो कृतयुग को 7 बार गुना करेंगे और चतुर्युग को 6 बार गुना करेंगे, तो जो दोनों का योग निकलेगा उसे जोड़ना है आपस में। योग का मतलब जोड़ना ही तो होता है, गुणनफल आएगा जो दोनों का, दोनों का जो गुणनफल आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे हम आपस में, तो क्या होगा? वो 6 मनवंतर बराबर 7 संधि जमा 7 संधि, है ना ये। हाँ जी, 6 मनवंतर बराबर 7 संधि हो गई, बराबर नहीं जमा, बराबर नहीं जमा। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, मनवंतर का काल और 7 संधियों का काल जोड़ दिया। अब उसमें ये 27 ये और जोड़ेंगे, क्या है ये? चतुर्युगी, 27 और जोड़ेंगे उसमें, और 27 चतुर्युगी जोड़ करके फिर उसमें जो कली का जितना काल है उसको कली को ले ले, नहीं तो चतुर्युग तक रखेंगे तो 28 जोड़ लें, फिर 28 जोड़ेंगे तो फिर आज तक की चतुर्युगी आ जाएंगे हमारी, फिर ऐसा रहेगा। संधि का काल कितना लिया है? एक कृतयुग,
एक कृतयुग। 17,28,000। हाँ 17-28। तो सप्तमस्य वैवस्वतस्य वर्तमानस्य मनोः 28तमोऽयं कलिर्वर्तते, है ना। 28वां कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में कितना है इसकी चर्चा कल करेंगे। इस गणित को करते रहिए तो अभ्यास में आ जाएगा फिर ये। कलयुग में अभी 28वां चल रहा है। 28वां। हाँ माने 28वें बनवंतर का कलयुग चल रहा है, 28वें चतुर्युग का, ऐसा कहना चाहिए इसको जी। ये जो सौर वर्ष है, इसको मानव वर्ष को भी सौर वर्ष भी बोल देते हैं ना। ऐसा कह सकते हैं, ठीक बात है। सूर्य के आधार पर गणना है वो, ये सिद्धांत है। जी जी। चलिए, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।